जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और इस झारखंड के बजट सत्र का 8वां कार्रवाई दिवस जो है, उस दिन जयराम महतो ने कौन सा मुद्दा उठाया और 9वां कार्रवाई दिवस में जयराम महतो ने कौन सा मुद्दा उठाया, इसी के ऊपर सारी बात होगी। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि वो दो मुद्दा कौन मुद्दा है जो जयराम महतो ने 8वां 9वां दिन जो है कि उठाया था। तो एक मुद्दा तो कृषि से रिलेटेड है, दूसरा जो है वकील से रिलेटेड है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। 8वां कार्रवाई दिवस में जयराम महतो ने कृषि से रिलेटेड जो है कि मुद्दा को उठाया और कृषि मंत्री से काफी ज्यादा सवाल भी किया और कृषि मंत्री को घेरने का भी काम किया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जयराम महतो क्या कहा। तो पहली बात तो ये हम लोग समझेंगे कि इस बार का जो कृषि बजट था वो काफी बेहतर था जयराम महतो के अनुसार। जयराम महतो ने कहा कि कृषि बजट में जितनी राशि दी गई काफी बेहतर राशि दी गई। उसमें यह दिखाया गया कि 4000 करोड़ जो है कृषि विभाग को दिया गया, कृषि क्षेत्र में खर्च करना है सरकार को। लेकिन क्या 4000 करोड़ जो है दिया गया, क्या कितना धरातल पे आता है? तो उसका एक एग्जाम्पल जयराम महतो ने बाखूबी दिया कि 4000 करोड़ कृषि के लिए पैसा दिया गया और झारखंड में 4000 पंचायत है। अब एक बात बताइए कि 4000 पंचायत में एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जो कृषि के ऊपर फुल्ली डिपेंड है। अब एक बात सोचने वाला है कि जिस प्रदेश के लिए 4000 करोड़ कृषि में खर्च हो रहा, उसमें से एक भी पंचायत ऐसा नहीं है पूरे झारखंड में कि भाई फुल्ली डिपेंड जो है कि वो कृषि के ऊपर है। तो यहां पर दिखाया गया कि भाई कि उतना सुविधा नहीं है जितना सुविधा होनी चाहिए कृषि के लिए। कृषि के लिए जो है अगर सुविधा बेहतर कर दिया जाए, धरातल पे जो है कि काम को लाया जाए। उन्होंने एक बात राजीव गांधी का भी जो है कि जिक्र किया कि राजीव गांधी इस बात को कहते थे कि दिल्ली से चला करता था 100 पैसा आने की गांव ग्राम के लिए और वो आते आते 10 पैसा में तब्दील हो जाता था। तो एग्जाम्पल तो बेहतर था कि भाई कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया कि आप जो है कि अगर नियत साफ होकर अगर आप कार्य करते हैं तो कृषि का क्षेत्र में बेहतर हो सकता है। और कृषि एक ऐसा विभाग है या कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग अपना जो है कि रोजगार को तलाश सकते हैं। एक तो मुद्दा है कि भाई कि रोजगार के लिए हम दूसरे प्रदेश को जाते हैं, पलायन यहां से जो है कि मजदूर होते हैं। अगर कृषि के ऊपर ही बेहतर कार्य किया जाए तो शायद हमारे मजदूर बाहर प्रदेश काम करने के लिए नहीं जाएंगे। इस दरमियान में जयराम महतो ने एक बात और बहुत बेहतर तरीके से समझाया लोगों को कि किस तरह से जो है कि मतलब जो किसान लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या किसानों के साथ छलावा किया जाता है। एक बात समझिएगा, वही टमाटर का टमाटर सॉस बना के बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों और अरबों रुपया कमाती है, लेकिन जो टमाटर का उपजाऊ करता है किसान, उस किसान को सही उचित मूल्य नहीं मिलता। उन्होंने पैक्स के बारे में भी बात किया कि आप पैक्स का रेट फाइनल कर दें कि धान का क्या रेट रहेगा, क्या क्या रेट नहीं रहेगा, ये भी सरकार से। लेकिन जयराम महतो जब विधायक नहीं बने थे उससे पहले भी कृषि को लेकर काफी जो है कि मुस्तैद रहते थे, कृषि को लेकर काफी ज्यादा जो है कि संवेदनशील रहते थे, अपने मंचों से लोगों को समझाते थे। और ये बात जो है कि जब उनके सभा में बूढ़ी बूढ़ी माँ आती थी, महिलाएं आती थी, तो इस बात को कहते थे कि माँ एक बात बताओ, बूढ़ी माँ एक बात बताओ कि हम जो है कि 5 किलो 10 किलो अनाज के लिए आज जो है कि हम डीलर के पास खड़े रहते लाइन में, मतलब लाइन में रह के जो है कि चावल लेते। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त में ये बताया गया कि हम जो है कि 5-10 किलो अनाज हमारे दरवाजे पे कोई अगर भिक्षा मांगने के लिए आता था तो हम उसको सूप से देते थे। अब एक बात है कि जो अनाज 10 किलो 15 किलो लोग जो है कि खैरात में देता था, आज वो झारखंड के किसान जो है कि 5 किलो चावल लेने के लिए वो कहां खड़ा है? तो 5 किलो चावल लेने के लिए डीलर के पास खड़ा है। सरकार इतना जो है कि अपंग कर दिया है किसानों को। तो किसान को बेहतरी के लिए जयराम महतो ने काफी ज्यादा जो है कि सवाल को रखा और लोग भी इस बात को सराहें कि नहीं, मुद्दा ठीक है, बेहतर तरीके से बात को रखा। अब चलिए चलते हैं 9वां दिन में जो जयराम महतो ने मुद्दा उठाया, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए एक चीज तो है कि जिस समय से बजट सत्र चल रहा है, जयराम महतो जो भी मुद्दा को उठाया है सदन में काफी तर्क के हिसाब से और काफी जो है कि महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया। अब देखिए 9वां जो कार्रवाई दिवस था, उस 9वां कार्रवाई दिवस में जयराम महतो ने वकीलों के ऊपर एक मुद्दा को उठाया कि वकील झारखंड में सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल जो है कि उस विभाग के मंत्री से जब पूछे तो वो बात कहे कि हमें जो है कि संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। अब है कि वकीलों के ऊपर कई ऐसे मतलब जगह पर जो है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। ये 3-4 साल पीछे चले जाए तो इस दरमियान में हमारे झारखंड से मतलब हमारे झारखंड में 100 वकीलों के ऊपर जो है कि हमला हुआ और कई वकील उस हमला में अपने जान भी गंवा दिए हैं। वकील समझिए जो न्याय देने के लिए आपके लिए लड़ता है कोर्ट में, उनकी जान की सुरक्षा जो नहीं दे पा रही है सरकार। ये सवाल जो है कि जयराम महतो ने उठाया।
जब सरकार से सवाल किया तो सरकार बोला कि ऐसा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि अब बताइए, एक जो है कि माननीय विधायक जो है कि सारी बात को तथ्य के साथ रखते हैं और वो बात को कहते भी कि कुछ आने की जिला का भी वो नाम गिरा है जहां पर जो है कि वकीलों के हमला के द्वारा जान भी चली गई है। अब वकील जो है कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब ऐसे में जो है कि जयराम महतो ने एक बात कहा कि सरकार आखिर इसके ऊपर कौन सी काम कर रही है। अगर हम राजस्थान की अगर बात को देखें तो राजस्थान की बात में यह दिखाया जाता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन का एक जो है कि एक्ट वहां पर है। अब उस एक्ट के माध्यम से जो है कि वकीलों को सुरक्षा की गारंटी की बात होती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक जो है कि अध्यादेश लाया गया, उस अध्यादेश में जो है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन की भी जिक्र है। तो झारखंड सरकार फिर जो है कि हमारे वकील लोगों का प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कदम उठा रही है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो अगर गरीब का आवाज उठा रहे हैं तो पुलिस का भी आवाज उठा रहे हैं, वकीलों की भी आवाज उठा रहे हैं, किसानों की भी आवाज उठा रहे हैं, मजदूरों का भी आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं बहुत आने की बारीकी तरीके से वो जो है कि स्टडी कर रहे हैं हर मामला के ऊपर कि झारखंड में कौन सा मामला कितना जो है कि महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मुद्दा उठाते हैं। इसी दरमियान में जो है कि जयराम महतो फिर आने की वकील के रिलेटेड से आने की कोर्ट की फीस को भी लेकर उन्होंने जो है बात रखा कि कोर्ट की फीस काफी ज्यादा जो है कि बढ़ा दी गई है। सरकार इस बात को कह रही है कि नहीं हमने घटाया, लेकिन वो घटा नहीं है। जब हम गरीब लोग कोर्ट की फीस जमा नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना जो है कि पैसा नहीं है कि वो फीस जमा कर सके। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो ने सदन में रखा और उस विभाग के मंत्री से जब सवाल पूछा तो मंत्री भी जो है कि सक पकाने लगे। आखिर ये महज 30 साल का लड़का जो है किस तरह से सवाल पूछता है भाई, एकदम जो है कि पॉइंट बाय पॉइंट के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो अपना जो है कि एक स्वेग जो कहते हैं वो दिखा रहा है कि चाहे वो कृषि, लेकिन कृषि का मुद्दा में जो अभी कृषि मंत्री से नेहा शिल्पी तिर्की जो है उसको घेरने का अच्छा प्रयास किया, घेरा भी बेहतर तरीके से। अब लेकिन जो है कि बजट काफी बेहतर है कृषि के क्षेत्र में, तो बेहतर काम होनी चाहिए। आने वाला एक साल क्या बेहतर होता है कृषि के क्षेत्र में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या किसान के लिए जो है कि सारी सुविधा दी जाएगी? अगर किसान के लिए झारखंड में सारी सुविधा झारखंड की सरकार देती है तो हमें लगता है कि जितने भी पलायन करते हैं जो मजदूर या फिर जो है कि बाहर प्रदेशों में जाते कमाने के लिए, उनकी रेशियो कम हो सकती है और झारखंड में जो है कि लोग खुद ही डिपेंड हो सकते हैं कृषि के ऊपर। कृषि में ये जो है कि बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है झारखंड में और रोजगार वहां मिल सकता है, पलायन की समस्या कम हो सकती है। लेकिन कितना हो पाता है, क्योंकि जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो है कि दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है और उन्हीं का जो है कि आलू से आने की चिप्स बनाकर करोड़ों रुपया अरबों रुपया कंपनी कमा रही है। ये बात काफी जो है कि बेहतर तरीके से सदन में रखे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से कृषि को लेकर बात उन्होंने किया, तो क्या इस बात को लगता है कि बेहतर तरीके से जो है कि कृषि के ऊपर अगर कार्य करता है तो झारखंड की उन्नति हो सकती है? और उन्नति झारखंड में जो है उन्नति कृषि से ही हो सकता है, क्योंकि कृषि में कहा यह जाता है कि लोगों का जो दिल बसता है वो खेत खलियान में बसता है। और जब हम खेत खलियान की जब बात करते हैं तो कृषि हमारे मन में आता है कि आखिर कृषि से क्या हमें बेनिफिट होता है। एक बात तो कोरोना काल में लोगों को समझा दिया कि कोरोना काल में इस चीज को दिखाया गया कि आप जो है कि अगर खेती बाड़ी करते हैं, अगर आप धान चावल उगाते हैं, धान गेहूं उगाते हैं, तो आप किसी के ऊपर अपना हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन यह है कि लोग कितना जो है कि एक्टिव हैं कृषि को लेकर, क्योंकि बहुत ऐसा जो है कि चीज है जहां हम करके और अपने जीवन को बेहतर यापन कर सकते हैं। अब आपकी राय देना आपके ऊपर है कि आप क्या राय देते हैं। कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। क्या